ये ऐसे घूमेगा ऐसे। साहिब आलम, हम नाचीज रुखसार बेगम आपकी खिदमत में कुछ हीरे और जवारात पेश करना चाहते हैं, कबूल कीजिए। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए बालिके। ये रुपए जेवर इस गरीब को दे दो। नहीं, बालिका हमारे सामने आओ। ये पैसा और ये दौलत किसी के काम की नहीं, इनका कोई मोल नहीं है। फेंक दो इसे, फेंक दो। अरे क्या फेंक दो? ये किसी के काम के ही नहीं है। परंतु मेरे काम की है। अरे वाह खुदा, ये हार हमारी अम्मी की आखिरी निशानी थी, हम उसे वापस लेके आएंगे। अरे अरे सुनो यार, बाकी के हार तो देती जाओ। अरे बाबा, एक आदमखोर जानवर से अपनी जान बचाकर देखो मैं आपके लिए सब कुछ लाई हूँ। खून भी निकल आ रहा है। अरे देवी, अरे देवी, अरे देवी, संभल के देखो। उठा डाले। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए देवी, बहुत प्रसन्न हुए। बहुत। क्या पैसे? अरे क्या पैसे? पैसे? अरे पैसे? पैसे? रुक जाओ, हम लेके आते हैं। इसे कहते हैं हाथ को आया और मुंह को न लगा। जय बाप, जय बाप, जय बाप। शांत हो जा। याद रहे बालक, तुमने हमें ये माल हमें अर्पण करने के लिए कहा था। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बाबा, आपने एक जख्मी घोड़े को यहाँ से जाते हुए देखा? देखा, ये इसी ओर जंगल की ओर गया। जा। नहीं दूंगी, 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 नहीं दूंगी। दे दे। अरे निरंजन, अलग। अच्छा हुआ भक्तजनों, तुम सभी लोग एक ही जगह पर जमा हो। अब एक काम करो, तुम लोग मेरी अमानत मुझे लौटा दो। तेरी अमानत? पापी है ये, दुष्ट है ये, दुष्ट है ये। हम हैं असली बाबा, हमारे अंदर स्वयं भगवान बसते हैं। और अगर तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो लाओ अपना सारा माल, सारा धन लाओ और हमारे चरणों में सौंप दो, और हम तुम्हें मुक्त कर देंगे इस धरती से। कृपा बरसेगी, फिर खाना समोसे चटनी के साथ, कचौरी दही के साथ। ये पाखंडी है, पाखंडी। इसी के पाखंड के वजह से तुम लोगों पर ये संकट गहराया है। मैं तो कहता हूं ऐसे पाखंडी को मारना चाहिए। मारो, मारो इसे। अलख! निरंजन, यो अलख निरंजन। मारो, मारो और मारो, ऐसे पाखंडी को मारना चाहिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन। मारो, मारो और मारो। हाँ, इस पाखंडी को ऐसे ही मारो। अब ये परिवार वाले आपस में इसी तरह लड़ लड़ के मर जाएंगे। ये लोग वशीकरण से तब बाहर आ सकते हैं जब वो सीटी बजेगी, और सीटी तो मैंने तोड़ दी है। मतलब ये सारा माल मेरा। हाँ, मारो, मारो और मारो।
क्या हो रहा है? हाँ? गली में चल रहा है। मारपीट करने का तो भी कायदे से। चला उठा, लेडीज लोग एक लाइन में, ताबड़तोड़। पहले औरत को मारेगी लेडीज फर्स्ट, उसके बाद मर्द को मारेगा पटकन। लगता है अब तो बस। सिटी नहीं। गुरुजी, हम सब यहाँ इकट्ठे हॉल में क्या कर रहे थे अमरीश? पता नहीं यार। और एक मिनट बाबा जी, ये पोटली पकड़ के आप क्यों खड़े हो? क्या है क्या इसमें जी? इसमें घर के सारे जेवरात और पैसे हैं जो आपने अपने हाथों से दिए हैं बाबा को। है? What? गुरुजी, आप हमारी सारी ज्वेलरी और पैसे लेके कहाँ जा रहे थे? तुम सबके पापों का शुद्धिकरण करने जा रहा था। तुम लोगों के पिछले जन्मों के पापों का असर इस धन दौलत पर पड़ गया है, इसीलिए इस घर में संकट मंडरा रहा है। मैंने तुम लोगों को वशीभूत इसीलिए किया ताकि तुम लोग बिना घबराए ये सारा धन दौलत मुझे दे दो और मैं इस धन दौलत का शुद्धिकरण करके तुम लोगों को वापस लौटाने ही वाला था कि मेरे लिए तो ये सब मोह माया है ना, तो व्यर्थ है। मतलब आप हम सबके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, हमें बिना बताए? मेरा तो कर्तव्य है बालिके। ओह वाओ, बट हम लोग पिछले जन्म में थे क्या? शोगो दीदी, आप सड़क की भिखारिन थी। मैगी भाभी, आप ट्रेजेडी क्वीन थी। शर्मिला भाभी, आप किसी प्रांत की दुखियारी राजकुमारी थी। बाऊजी, आप शेर थे। शान, आप ढोंगी बाबा थे। मम्मी जी, आप घोड़ी थी। नो नो। और मैं पांडु हवलदार। और ज्ञान भैया बंदर है। OMG! अरे क्या कर रहा है? अरे क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए इसको? अरे मेरी चालने का ये? अरे कोई सीटी बजाओ! ये क्या अनर्थ हो रहा है बाबा जी? मेरे हाथ में ये केला और मैं ऐसे आपके पीछे बैठा हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबा जी, आप ठीक है ना? मैं ठीक। मैंने क्या किया? मेरी हिम्मत नहीं है तुझे बताने की तूने क्या क्या किया मेरे साथ। क्षमा करना बाबा जी। कोई बात नहीं बेटा, तूने साबित कर दिया है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। हाँ। ये हीरे जवाहरात ले जाओ, मैं इसका बाद में शुद्धिकरण करूंगा। उठिए बाबा जी, संभाल के। और जोर लगाओ, और लगाओ।
आज तक हमसे कोई इस तरह पेश नहीं आया। हम इस कदर मजाक नहीं बने। हमने जो चाहा हमें वो मिला है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे वजह से? वो तो अच्छा मैं था, वरना। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका ये बच्चों का खेल। वक्त आ गया है अपना असली चेहरा दिखाने का। अब इन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। बाबा आप ऐसा क्या करने वाले हो? हम जो करने वाले हैं उसके लिए मुझे तुम जैसे मूर्ख की जरूरत नहीं है। इस परिवार को हम अकेले ही सबक सिखाएंगे। तुम जा सकते हो। बाबा आप मुझे निकाल रहे हो? हाँ, तुम जा सकते हो। बाबा आप सच में मुझे निकाल रहे हो? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। का परिवार। कमाल है यार, मंजुमा आएगा यार। आज मेरे को चढ़ क्यों नहीं रही? डगैंग क्यों नहीं हो रहा? वो डगैंग तो दूर, ये सुरूर भी नहीं चढ़ रहा यार। अरे जान, एक मिनट, कहीं ये हमारे पिछले जन्म का पाप तो नहीं आएगा? What पाप बाप? Listen, सोचो, इससे बड़ा और पाप और घोर अन्याय क्या हो सकता है कि हम जी रहे हैं, हम पी रहे हैं और चढ़ नहीं रहे यार। वाह वाह वाह। कहीं आप दोनों बातों बातों में मेरे डुगडुगी बाबा का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? बातों बातों में? ओए बातों बातों में नहीं खोते हम तो, सीधे सीधे बात कर रहे हैं भैया। भैया कुछ तो कर। You know what भैया, अपने चेहरे से ना ये भक्ति का चश्मा उतारिए आप और सोचिए हम लोग क्यों अपने पैसे, अपनी ज्वेलरी इस गधे बाबा के चरणों में रखेंगे जाके? अरे क्योंकि हमारे पूरे घर पे संकट के बादल छाए हुए हैं। बाबा जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और आप दोनों को उन पे शक करने के लिए पाप चढ़ेगा। क्यों ध्यान? यो, ध्यान? तू इतनी ध्यान से क्या देख रहा है? अरे मुझे तो एक ही सवाल है जो कब से परेशान किया जा रहा है। क्या? ये दारू मुझे चढ़ क्यों नहीं रही है? गोल्डन क्वेश्चन। क्योंकि हमने सारी बॉटल्स में से शराब निकालकर उसमें चाय का पानी भर दिया है। क्या? क्यों? यार ये जुल्म तूने क्यों किया यार? बिकॉज अमरीश, कल जन्माष्टमी है और हमारे घर की प्रथा है, उस दिन हम पूजा करते हैं, शराब पीना अलाउड नहीं है। ओके गाइस, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें 12 बजे के बाद छोटी हंडी फोड़नी है। एंड बाय द वे अमरीश, इसी तरह रोज 4 गिलास पानी पी के सो जाओगे ना तो तुम्हारा पेट दूसरे दिन अपने आप साफ हो जाएगा। Get ready? whatever. बाबा जी, फिर आ गया अपनी नालायक शक्ल लेकर। और बेशरम तूने शराब पी है? बाबा जी ऐसी खबर ले आओ ना, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कैसी खबर? बाबा जी जिस बार में मैं पीने बैठा था ना, वहाँ पे मुझे इस परिवार का एक जमाई मिला। देव द बांगड़ू का खट्टा
मीठा खाने का मन करेगा, जा। अबे ये तो कांत परिवार का जमाई है। इसे अपनी बोतल में उतार कर घर का कोई राज निकलवाता हूँ। शायद बाबा की नजर में फिर से उठ जाओ। जा तू दे बांगड़ू। एक बात कहूँ, है बोल। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये भाई, तेरे को कैसे मालूम कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? तेरे चश्मे पहनने का स्टाइल बताता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और ये फुकट में दारू पीने का स्टाइल बताता है that you are very 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 intelligent. Intelligent. You are Mr. Intelligent. Intelligent. I am the Mr. Intelligent. Dev the बांगड़ू Mr. Intelligent. Intelligent. तूने मेरे को इंटेलिजेंट बोला? तेरे को पता है घर में मुझे सब गधा, उल्लू, इडियट बोलते हैं, बस वो एक रोबो। क्या? वो एक रोबो। क्या? तेरे को पता है कांत परिवार, कांत फैमिली, उनके घर में एक रोबो है। रोबोट यानी यंत्र मानव। यंत्र मानव। ए भाई मेरे को नहीं पता इंग्लिश में रोबो बोलते हो मालूम। रोबो है जिसको बाल है, कान है, आँख है, चलता है, फिरता है, अच्छा दिखता है, वैसा एक रोबो है। और वो राज सिर्फ पेट बांगड़ू को पता है। सोचिए बाबा जी, इस बटन वाले दिए से आप कितने लोगों को उल्लू बनाते थे। अगर वो रोबोट आपके हाथ में आ गया तो पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी बाबा जी, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। शाबाश, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही चेला है। धन्यवाद बाबा जी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है। इस परिवार में सारे अजीबोगरीब है, तो इनमें से रोबोट कौन हो सकता है? एक बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही कि सब के सब वशीकरण से बाहर निकले क्योंकि रजनी ने सीटी मारी थी और किसी को कुछ याद नहीं था। लेकिन रजनी वशीकरण से कैसे बाहर निकली और उसे सब कुछ कैसे पता चला? मतलब कोई रोबोट है जिस पर हमारे वशीकरण ने काम नहीं किया। उसे वशीकरण से बाहर निकालकर उसने सब कुछ बता दिया है। कहीं रजनी वो रोबोट तो नहीं? हेलो बाबा जी, मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ। फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वैसे भी आपकी बहुत पिटाई हुई है, फ्रूट से आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है, यहीं पे रख दो। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपके पाँव दबा दूं? नहीं, तुम जा सकती। मैं नहीं जा सकती। बाऊजी ने मुझे कमांड दी है, दिन रात आपकी सेवा करनी है। ओह, एक काम करो, तुम घोड़े के गोबर के उपले बनाकर लाओ, हमें बहुत आवश्यकता है उसकी। घोड़े के गोबर के उपले? ये तो मैंने पहली बार स्कैन किया है, अभी ढूंढ कर लाती हूँ। कितनी बेवकूफ है ये, घोड़े के उपले लेने चली गई। ये रोबोट कैसे हो सकती है बाबा जी? बेवकूफ तो चेले होते हैं, रोबोट तो समझदार होते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब रोबोट कौन है इसका पता हम अपनी साइंस की ताकत से लगाएंगे।